गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है हैप्पीनेस। हमारी हैप्पीनेस का बेस क्या है, हमारा आधार क्या है जहाँ से हमें हैप्पीनेस मिल सकती है और लाइफ टाइम हम हैप्पी रह सकते हैं। तो आज मैं आपको एक स्टडी के बारे में बताता हूँ, एक रिसर्च के बारे में बताता हूँ। शायद आपको पता हो, शायद आपको ना पता हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 75 सालों से यूएस की एक बहुत बड़ी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिपोर्ट सामने आई है। वहाँ पे 75 साल से एक रिसर्च की जा रही थी, स्टडी की जा रही थी, और वहाँ पे 724 लोगों की लाइफ को ट्रेस किया गया। जब से वो स्कूल में थे, उनकी एज 10 साल या 11 साल की थी, तब से उन लोगों की लाइफ को ट्रेस किया गया और एक एक साल, एक एक महीने का डाटा सामने आया वहाँ से। और उनका देखा गया कि वो 20 साल में उनकी लाइफ कैसी चल रही थी, 30 साल में उनकी लाइफ कैसी चल रही थी, 40 साल में उनकी लाइफ कैसी चल रही थी, 50 साल में उनकी लाइफ कैसी थी, 60 में, 70 में, 80 में कैसी चल रही थी उनकी लाइफ, कहाँ पे क्या इम्पोर्टेंस थी, कहाँ पे क्या इम्पोर्टेंस नहीं थी, कहाँ पे वो परेशान थे, कहाँ पे वो परेशान नहीं थे। तो इतने बड़ी रिसर्च के बाद, 75 साल की रिसर्च के बाद, हजारों लोगों की लाइफ को ट्रेस करने के बाद और हजारों लोगों की मेहनत करने के बाद एक चीज़ सामने आई थी कि जिसके रिलेशनशिप अच्छे थे वो खुश थे, जिनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे वो खुश नहीं थे। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी हैप्पीनेस का डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे रिलेशनशिप से। डायरेक्ट कनेक्शन है हमारी हैप्पीनेस का हमारे रिलेशनशिप से। हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं, ये बिल्कुल भी डायरेक्ट कनेक्ट करता है हमारे हैप्पीनेस से। अगर हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो हम हैप्पी नहीं रह सकते। और एक चीज़ और आई वहाँ से, बहुत सारे लोगों को देखा गया कि वहाँ पे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रो किया था, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया था, लेकिन 50 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे, मेंटली डिप्रेस्ड थे, क्योंकि उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे। अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है और मेंटली डिप्रेस्ड हैं तो आपकी हेल्थ किसी भी तरह से अच्छी नहीं हो सकती। और क्या होता है कि जब हमारे रिलेशनशिप अच्छे होते हैं और हम हैप्पी होते हैं, हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं, तो हम फाइनेंशियली भी जितना चाहें उतना ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी काम में अपना 100% दे सकते हैं, हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। और हमारी हेल्थ तो अच्छी रहेगी ही रहेगी। हमारी हेल्थ का भी डायरेक्ट कनेक्शन है माय डियर फ्रेंड्स, कि हेल्थ हमारी अच्छी होगी, हमारी हैप्पीनेस का डायरेक्ट कनेक्शन है हमारी हेल्थ से। अगर हम हैप्पी नहीं है तो हमारी हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती। तो वहाँ पे क्या यही सामने आया। और अब मैं आपको इस बारे में डीपली कुछ डीपली जाना चाहूँगा और आपको कुछ अलग बताना चाहूँगा कि होता क्या है। स्टार्टिंग में अगर आप किसी के बारे में कुछ जानना चाहते हो, किसी भी लड़की के बारे में, लड़के के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, उसके बिहेवियर के बारे में जानना चाहते हो, तो बस आप एक चीज़ देख लो कि उसके अपने पेरेंट्स के प्रति रिलेशनशिप कैसे थे, उसके अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप कैसे थे। जिस आदमी के अपने पेरेंट्स से रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे वो आपके साथ कैसे अच्छा बिहेव कर सकता है, नेवर, कभी नहीं हो सकता। अगर किसी के बारे में कुछ जानना है तो सीधे सीधे उसकी कुंडली जान सकते हो आप कि उसके अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप कैसे थे। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो होता है कि स्टार्टिंग में जब हम 30s की एज में होते हैं, 30s की एज में समथिंग इंडिया में 95 to 97% पीपल्स की शादी मैरिड हो चुके होते हैं। तो क्या होता है वहाँ पे हमारी हैप्पीनेस जो बेस्ड होती है वो हमारे लाइफ पार्टनर पे समथिंग 90 या 95% भी हम बोल सकते हैं कि हैप्पीनेस बेस्ड होती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं तो हम फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि आई एम फुल फ्री। तो वहाँ पे क्या होता है, हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं और कुछ और भी काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, साथ में स्टडी भी थोड़ी बहुत करना चाहते हैं, तो आई एम रियली फ्री। तो हम अपनी ऑफिस में भी अपनी जॉब पे बेस्ट दे सकते हैं, हम अपना बिजनेस में अपना बेस्ट दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं अपना। स्टडी भी 1 घंटे भी कर रहे हैं तो वो भी अच्छे से कर सकते हैं किसी भी एक टॉपिक पे। तो ये होता है वहाँ पे हमारी जो हैप्पीनेस
30s में जो होती है बेस्ड होती है वो हमारे लाइफ पार्टनर्स पे बेस्ड होती है। और जो हमारा चाइल्डहुड होता है, जब हम बच्चे होते हैं 5 से 15 साल की उम्र में या 20 साल तक की उम्र में, तो हमारी वहाँ पे हैप्पीनेस जो बेस्ड होती है हमारे पेरेंट्स के ऊपर बेस्ड होती है कि हमारा उनके प्रति लगाव कितना है और उनका हमारे प्रति लगाव कितना है, तो वो चीज़ आती है। और 20 में क्या होता है कि कुछ लोग डाइवर्ट हो जाते हैं रिलेशनशिप की तरफ। डाइवर्ट मतलब वो अट्रैक्टिव हो जाते हैं कि एक लड़का है तो वो एक लड़की के लिए अट्रैक्ट हो जाता है, लड़की है तो लड़के के लिए अट्रैक्ट हो जाता है, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। तो वहाँ पे उस चीज़ को हमें अच्छे से समझना है। और अगर आपकी एक अच्छी रिलेशनशिप चल रही है बिफोर मैरिज, शादी से पहले आपकी एक अच्छी रिलेशनशिप है, तो बहुत अच्छी बात है, उसको आप आगे ले जा सकते हो और उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलेगा। लेकिन वहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है वो रिलेशनशिप कैसी है, सामने वाला कैसा है। और जैसे कि मैंने एक चीज़ बोली, अगर किसी के बारे में कुछ जानना है, अगर उसकी कुंडली जाननी है, तो आप सीधे सीधे ये देख लीजिए कि उसका बिहेव कैसा है उनके पेरेंट्स के प्रति। बस उसकी सारी कुंडली का लेखा जोखा आपको मिल जाएगा, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है कि 30s का तो बता दिया मैंने, अब आता है जब हम 45 to 50s में होते हैं, तो 45 से 50 साल की उम्र में क्या होता है, वहाँ पे हमारी जो हैप्पीनेस बेस्ड होती है वो 50% जो होती है हमारी हैप्पीनेस, वो बेस्ड होती है माय डियर फ्रेंड्स हमारे बच्चों पे। हमारी एक बेटी है एक बेटा है, तो हमारी 45 से 50 साल की उम्र में क्या होता है कि जो हमारे बच्चे होते हैं वो समथिंग 20 ईयर्स के समथिंग होते हैं, 15 to 20 ले सकते हैं आप। तो एक्चुअली क्या होता है, जब हमारे बच्चे 18 से 20 साल की एज में होते हैं, तो वहाँ पे डिसाइड करना पड़ता है, वहाँ पे देखना पड़ता है कि अब उनके लिए क्या। 15 साल तक उन्होंने स्टडी की, तो हर एक चीज़ के बारे में उन्हें नॉलेज दिया गया। अब टाइम आ गया है कि उन्हें एक निजी जोन में भेजना है, एक निजी एरिया में भेजना है। तो क्या एक डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है, या यूपीएससी क्लियर करवानी है, बैंकिंग सेक्टर में भेजना है, गवर्नमेंट सेक्टर में, अलग अलग बहुत सारी चीज़ें। तो वहाँ पे क्या क्या होता है कि हमारी हैप्पीनेस इसलिए बेस्ड हो जाती है हमारे बच्चों पे 50%, और 50% जो होती है वो हमारे लाइफ पार्टनर पे बेस्ड होती है। वो इसलिए हमारे बच्चों पे बेस्ड होती है कि अगर हम अपने बच्चों को टाइम देते हैं स्टार्टिंग से, हमारे रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ अच्छे हैं, तो हम उनके रियल पोटेंशियल, हम उनके रियल स्ट्रेंथ के बारे में जान सकते हैं। जब हम उनके रियल पोटेंशियल को पहचान लेते हैं, तो हमारे लिए ये आसान हो जाता है कि अब हमें इसे किस जोन में भेजना है, या वो भी क्या चाहता है, हम उससे बात कर सकते हैं। तो ये चीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है 50s की एज में, कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हम उनके रियल पोटेंशियल को पहचान लेते हैं। तो अच्छा हो जाता है कि हाँ डॉक्टरी में इंटरेस्ट है तो डॉक्टर बनाना है, इंजीनियरिंग में तो इंजीनियरिंग करानी है, तो वो चीज़ हो जाती है। और वहाँ पे अगर हमने वो भी संभाल लिया अच्छे से, वहाँ पे भी हमने मैटर कर लिया कि अच्छे से मैंने अपने बेटे और बेटी को संभाल लिया वहाँ पे, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑलवेज योर लाइफ, कि हम पूरी लाइफ हैप्पी रहेंगे। क्योंकि वो टाइम अगर आपने सुधार लिया माय डियर फ्रेंड्स, तो 50 साल के बाद की जो आपकी एज है वो भी हैप्पी रहेगी। आई 100% श्योर, मैं 100% गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर आपने वो एज भी संभाल ली जो लास्ट था 50 साल की एज में, वहाँ पे आपने इंटरेक्ट करके अपने बच्चों से बातचीत की और उन्हें टाइम दिया, उनके रियल पोटेंशियल को पहचाना, और आपके रिलेशनशिप पहले से भी अच्छे थे, तो क्या होता है 50s के बाद आप 60s में पहुंचते हो, बिल्कुल आप फ्री हो गए, आप एंजॉय कर रहे होगे अपनी लाइफ को। वहाँ पे आप कुछ अलग कर सकते हो, कुछ लोगों की हेल्प कर सकते हो, क्योंकि आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। तो वहाँ पे हम कुछ अलग अचीव कर सकते हैं जो कि 99% पीपल नहीं कर पाते हैं। तो जो हमारी हैप्पीनेस है उसका डायरेक्ट कनेक्शन है माय डियर फ्रेंड्स रिलेशनशिप से। एक अच्छी रिलेशनशिप ही हमें अच्छी हैप्पीनेस, अच्छी ग्रो और अच्छी हेल्थ दे सकती है। मैं यहीं पे अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।